इसे कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने पूछा है। पूछते हैं, साधक जोरवादी बुद्धा कैसे बने, कृपया मार्गदर्शन करें। जोरवाद बुद्धा क्या है? कई बार तुमने ओशो से सुना होगा, कई बार मुझसे भी सुना होगा कि सांसारिक रूप से भी हमें समृद्ध होना है। ये जोरबा है, ग्रीक कैरेक्टर जोरबा है एक उपन्यास में, जिसको सांसारिक रूप से समृद्ध दिखाया गया है। और बुद्धा क्या है? आत्मिक रूप से समृद्ध होना है। अक्सर जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं वे संसार को, धन को, समृद्धि को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ओशो की परंपरा में कहा गया है कि हमको कहीं भी गरीब नहीं रहना है, कहीं भी गरीबी को हमको ज्यादा महत्व नहीं देना है। हमको एक वृक्ष की तरह बनना है। जैसे वृक्ष की जड़ें आकाश में जाती हैं और फिर पाताल में जाती हैं और आकाश में फिर उसकी डालियां फैलती हैं, नीचे जमीन के अंदर भी फैलती हैं और आकाश में भी फैलती हैं। तो उसी तरह ध्यान से हमें क्या करना है कि ध्यान की गहराई में, हमको आत्मा की गहराई में अपनी जड़ों को फैलाना है और फिर धन पैदा करके, ऐश्वर्य पैदा करके हमें क्या करना है, हमें संसार में भी फैलना है, जीवन में भी फैलना है। तो हमको दोनों तरफ फैलना है। इसी को ओशो ने कहा है जोरवाद बुद्धा। लेकिन सवाल तो ये है कि फिर कैसे बने? तुमने ठीक सवाल पूछा है कि कैसे ये जोरवाद बुद्धा हम कैसे बने, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। और इसके लिए सदा सदा से हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ करने की बात कही है। वे 4 पुरुषार्थ क्या है? अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। तो पहला है कि अर्थोपार्जन करना है। कैसे अर्थोपार्जन करोगे? हमारा ऋषि क्या कहता है कि अर्थोपार्जन करने के लिए क्या करोगे? कहता है विद्या ददाति विनयम। उस अर्थकरी विद्या को प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। तो पहला है विद्या। और जब शिक्षा प्राप्त करते हो तो केवल टेक्नोलॉजी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे भीतर शील आता है, विनम्रता आता है, विनम्रता आती है। तो वह शीलवान बनो, शीलवान बनो। सुख का सागर शील है। कबीर साहब कहते हैं सुख का सागर शील है, कोई न पाया था। दरब बिना दरब बिना सरबत बिना साधु नहीं, या दरब बिना नहीं साह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो। इस प्रक्रिया में शीलवान बनो। शीलवान बनना बहुत जरूरी है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, सारी संपदा शील में समाहित है। और विनया ददाति पात्रता, क्योंकि ये शीलवान होना तुम्हें पात्रता पैदा करता है, तुम्हारे भीतर योग्यता पैदा करता है तुम्हारे भीतर। तो विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वाद धनोपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। यथा धर्मा तथा सुखम, और जहाँ धर्म होता है, परोपकार करने की भावना होती है, अस्तित्व तुम्हारी झोली भर देता है। क्योंकि अगर नहीं भरेगा तो तुम धर्म करोगे कैसे करोगे? और जितना परोपकार करते हो उतना ही धन से तुम्हारी झोली भर जाती है। तो इस तरह से पहला पुरुषार्थ हमें क्या करना है? पहला पुरुषार्थ करना है कि हमको अर्थ प्राप्त करना है। लेकिन अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया विद्या से, शील से होकर के गुजरती है। और फिर क्या करना है? धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? परोपकार करना है। अर्थात जो भी तुम अर्जित करते हो उसका कुछ हिस्सा, दशांश परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की सेवा के लिए हमको अर्पित करना है। ये बात बहुत जरूरी है। और एक गजब की बात है, लोग सोचते हैं ये दशांश खर्चा करना है। नहीं, ये दशांश इन्वेस्टमेंट है, ये 90% लाता है। जो जानने वाले जानते हैं कि जो गुरु साहिबानों ने ये कहा है कि वास्तव में ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा है काम। अब जीवन की जो आवश्यकता है, परिवार का, बच्चों का भरण पोषण है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। तो ये जो अब तुम्हारी रोटी कपड़ा मकान, तो इसके लिए तुमको अपने पुरुषार्थ करने हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यहाँ तक तो यूँ समझ लो जोरबा की यात्रा हुई। अब यहाँ के बाद जो चौथा पुरुषार्थ हो, मोक्ष।
मोक्ष का क्या मतलब हुआ कि आनंद, आत्मिक आनंद को प्राप्त करो, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद बाहर के सुख का उतना मूल्य नहीं होता है, और यह निष्काम कर्म योग से तुम प्राप्त कर सकते हो। अब तक तुमने सकाम होकर के जीवन जिया है, लेकिन अब मजे के लिए कर्म करो, मजे के। जिस दिन तुमको अब अभी संसारी का मतलब क्या हुआ, फल का मजा ले रहा है, और साधक का मतलब क्या हुआ, वो कर्म करने का मजा ले रहा है। तो कर्म करने का मजा लेना ही निष्काम कर्म योग है, और यही तुमको मोक्ष देता है, क्योंकि तुमने कामना के कारण कर्म किया है, जिसके कारण तुम बंधन में पड़े। अब निष्कामना के कारण जब निष्काम हो करके जब तुम कर्म करोगे, तो निष्काम कर्म योग करोगे, तो मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाता है, और इस तरह तुम जोरबाद बुद्धा का जीवन जी सकते हो।